कि मुलायम सिंह यादव जी को जीते जी जिन सामंतवादियों ने जलील किया, गाली दिया, अपमान किया, हमला किया, आज स्वर्गवासी होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव जी से इतनी नफरत है उनको कि आज उनकी मूर्ति भी मेला में नहीं लगाने दी जा रही है। ये अब सिर्फ और सिर्फ माघ मेला इलाहाबाद प्रयागराज के तट तक, गंगा के ही तट तक नहीं रह पाएगा। अब इसको हम लोग बढ़ाना शुरू कर देंगे। हम लोग बनारस में भी मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिमा के सामने प्रतिमा को रख करके सेवा शिविर शुरू कर। ये समाज के भगवान हैं मुलायम सिंह यादव। उस शिविर में गर्म दूध बांटे जाते हैं उन्हीं साधु संतों को। सेवा शिविर है, वो कोई धर्म शिविर नहीं है। भगवान मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा को न लगाने का मतलब ये है, भगवान क्यों आप मानते हैं कि भगवान है? अम्बेडकर भगवान, अम्बेडकर भगवान, मानो तो देव नहीं पत्थर। इसी हिंदू धर्म में कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, जो पाखंड मानते हैं। अम्बेडकर को हम भगवान नहीं मानते, जिसने हमको समानता का अधिकार दिया। मुलायम सिंह यादव जी बुलंदी के वो आसमान हैं कि वहाँ ऐसे सामंतवादियों की सोच उनके कद को घटा नहीं सकती। मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े मसीहा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिला, उन लोगों को जिनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। मैं संदीप यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप अनवरत, आपका जो भावना है वो सेवा का भावना है, वो राजनीतिक नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले क्रांतिकारी और समाजवादी सलाम। मेला प्रशासन का जो अलाटमेंट करने वाला अधिकारी है वो कहीं सामंतवादी जाति से तो नहीं ना है। आजकल एक बुखार चला है, तो मियादी बुखार जैसे होता है वैसे एक तो बुखार चढ़ा है, भाजपाई बुखार। जो जितना ज़्यादा द्वेष फैलाएगा, जो जितना ज़्यादा जहर बोएगा, जो जितना ज़्यादा सामंतवादियों का तलवा चाटेगा, उसको उतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी, उतना बड़ा पद मिलेगा, उतना बड़ा प्रमोशन होगा। अगर माघ मेला में हमको स्थान नहीं मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इसके विरोध में हर चट्टी चौराहे पर मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा रख करके चाय, दूध, लाई, चूड़ा, ढूंढा, दही, चूड़ा, मटर, चूड़ा, जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं, सब्जी, रोटी, चावल, दाल खिलाइए। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, खुशखबरिया की तरफ से भी। आज हम बनारस वाले मिश्रा जी से इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि 3 जनवरी से जो प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला है, महाकुंभ में हमने देखा था कि वहाँ पे मुलायम सिंह यादव की स्मृति के लिए जगह दी गई थी, वहाँ पे उनकी मूर्ति लगी थी, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। लेकिन इस बार जब माघ मेला के लिए वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं संदीप यादव, उन्होंने इजाज़त मांगी तो वहाँ के जो प्रशासन, मेला के प्रशासन ने तो उनको इजाज़त नहीं दी। और बनारस वाले मिश्रा जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सर्वप्रथम 2026 नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये बताइए मिश्रा जी कि माघ मेला लग रहा है, धार्मिक चीज़ें हिंदू धर्म के लिए, उसमें समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो है मुलायम सिंह नेताजी की उनकी मूर्ति लगाई जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये आस्था का विषय है और पीडीए के जननायक रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी। हर आदमी का अपना एक आस्था है और महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ स्नान है, स्नान का महाकुंभ होता है, वहाँ धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। तो पीडीए समाज के भगवान हैं मुलायम सिंह यादव जी। अगर पीडीए समाज के लोग अपने भगवान की मूर्ति रख करके वहाँ पर 1-2 लोटा जल स्नान करके अर्पित कर देंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ध्यान देने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस शिविर में होता क्या है। आपने कभी इसका जिक्र किया? आपने देखा उस शिविर में गर्म दूध बांटे जाते हैं उन्हीं साधु संतों को। सेवा शिविर है, वो कोई धर्म शिविर नहीं है। महाकुंभ में या कुंभ में या माघ मेला में अगर श्रद्धालुओं का भी टेंट लगता है तो वहाँ सेवा शिविर भी लगता है। तमाम बड़े बड़े लोग अपना साल भर का पैसे का कुछ हिस्सा निकालते हैं, प्रतिदिन जैसे सभी धर्मों में निकलता है, तो वो धर्म कर्म में खर्च करते हैं। तो पीडीए समाज के लोग या संदीप यादव जी अपने पीडीए समाज से सर सहयोग लेकर के, अपनी ताकत से, अपनी जज्बे से वहाँ अगर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाते हैं, पीडीए सेवा शिविर चलाते हैं, तो इसमें दोष क्या है? गर्म दूध मिलता है, चूड़ा करा है कि ये मेला नियम के खिलाफ है। कहाँ का मेला नियम के खिलाफ है? मेला नियम का खिलाफ होता तो फिर पिछले साल ही खिलाफ होता। ये सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया है, पिछले साल क्यों मिला? पिछले साल क्यों मिला? फिर एक बार जब परमिशन मिल जाता है तो उसी का रिन्यूअल कराया जाता है। वो हर साल नया नहीं मिलता है, परमिशन रिन्यूअल होता है, उनका अलाट नंबर होता है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोगों को ये पता करना चाहिए कि मेला प्रशासन का जो अलाटमेंट करने वाला अधिकारी है
वो कहीं सामंतवादी जाति से तो नहीं ना है जिसको पीडीए समाज से, पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से बहुत ज्यादा चिढ़ हो। आजकल एक बुखार चला है, तो मियादी बुखार जैसे होता है वैसे एक तो बुखार चढ़ा है, भाजपाई बुखार, जो जितना ज़्यादा द्वेष फैलाएगा, जो जितना ज़्यादा जहर बोएगा, जो जितना ज़्यादा सामंतवादियों का तलवा चाटेगा, उसको उतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी, उतना बड़ा पद मिलेगा, उतना बड़ा प्रमोशन होगा। तो कहीं इस लालच में तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भगवान मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा को न लगाने का मतलब ये है। भगवान क्यों आप मानते हैं कि भगवान भगवान है, अम्बेडकर शांत है। भगवान, अम्बेडकर भगवान, मानो तो देव नहीं पत्थर। इसी हिंदू धर्म में कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, जो पाखंड मानते हैं। उनका 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 मानना हमारा मानना नहीं। अम्बेडकर को हम भगवान नहीं मानते, जिसने हमको समानता का अधिकार दिया, जिसने हमको बराबरी का हिस्सा दिया। अगर मुलायम सिंह की मूर्ति लग जाती, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विकास हो जाएगा, धर्म का क्या भला होगा, देश का क्या भला होगा। अरे भैया, वहाँ श्रद्धालुओं, भला से नहीं मतलब श्रद्धालुओं की सेवा शिविर है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वो धर्म शिविर नहीं है, वो सेवा शिविर है। वहाँ जो श्रद्धालु जाएंगे उनको चाय मिलेगा, उनको दूध बांटेंगे, उनको खीर बांटेंगे, उनको भोजन कराएंगे। मुलायम सिंह यादव जी भूखे लोगों के, कमजोर लोगों के मसीहा थे, यही ना हम लोग मानते हैं। राजनीति नहीं उनकी होगी। वहाँ कौन सी राजनीति पिछली बार किए थे? कोई समाजवादी पार्टी का जो है राष्ट्रीय शिविर लगा था क्या कुंभ में? राष्ट्रीय शिविर तो हमने लगाया नहीं था। या कोई नेता जा करके जो है वहाँ पर भाषण देने लगा था क्या? माइक मंच लगा है क्या? कहाँ का राजनीति? राजनीति तो योगी आदित्यनाथ करते हैं, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अगर नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? अरे बहुत फर्क लगेगा। यही होगा कि आज भी हिंदू तो कहते हैं कि हिंदू एक हो, लेकिन जब हिंदू एक होने के तरफ जाता है, धर्म के तरफ कदम बढ़ाता है, तो पिछड़े के नाम पर उसको लात मार के भगा दिया जाता है, दलित के नाम पर, छुआछूत के नाम पर उसको लात मार के भगा दिया जाता है। अल्पसंख्यक और आधी आबादी का तो कोई मामला नहीं रह गया। इस देश में सबसे ज़्यादा हमला मुसलमान और महिलाओं पर है। तो इनकी तो बात छोड़ दीजिए आप। जो कारण क्या मानते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि नियम के खिलाफ है, आप कह रहे हैं कि नहीं नियम के खिलाफ नहीं, पिछली बार लगा था, तो किस वजह से हो सकता है कि वो मना इस बार कर रहे हैं? देखिए, लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों का सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार, ये चाहती है कि प्रदेश के तमाम नागरिकों के आंखों में आंसू हो, वो तड़पता रहे, वो जलता रहे, वो मरता रहे। तब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को आगे ले जाएगी। हिंदू खुशहाल हो, हिंदू का पेट भरा हो, ये एजेंडा नहीं है भाजपा का। जिस दिन हिंदू खुशहाल हो जाएगा, पेट भर जाएगा हिंदू का, तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। यानी हिंदुओं के जलालत पर ही, हिंदुओं के लाशों पर ही भारतीय जनता पार्टी का आलीशान सरकार खड़ा होती है। इसलिए हिंदुओं को यह समझना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को। अभी कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा जो है हमारे पिछड़े और दलित भाई जाते हैं। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पिछड़े, दलित और मतलब आधी आबादी महिलाएं, पीडीए समाज का सबसे ज्यादा अपने कंधे पे धर्म का झंडा लेकर के ढोते हैं। ओबीसी, पिछड़े, दलित और आधी आबादी महिलाएं, वो सबसे ज़्यादा धार्मिक होती हैं। वो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का मान सम्मान और ध्वजा लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हीं के अरमानों पर थूकना, उन्हीं के अरमानों को जलील करना, तो ये मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिमा को वो एक कुंभ और एक माघ में लगा कर रोक करके क्या करेंगे? जिस दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये ठान लेंगे, तो हम हर चट्टी चौराहे, गली, गांव, गिराव, हर जगह मुलायम सिंह यादव जी का फोटो रख करके पूजा शुरू कर देंगे। इसका जवाब हम लोग इसी तरीके से देंगे। मुलायम सिंह के कद पर कुछ असर पड़ेगा अगर प्रतिमा नहीं लगती? मुलायम सिंह यादव जी बुलंदी के वो आसमान है कि वहाँ ऐसे सामंतवादियों की सोच उनके कद को घटा नहीं सकती। मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े मसीहा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिला, उन लोगों को जिनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था, उन लोगों को जिनको जाति के नाम पर तिरस्कृत किया जाता था। आज उन्हीं सामंतवादियों का तो है पूरा सरकार। योगी बाबा जी और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो पूरा सामंतवादियों की सरकार है। एक आखिरी सवाल, एक दिन बचा हुआ है, 3 तारीख से वहाँ पे प्रोग्राम होना है, वहाँ के प्रशासन से क्या अपील करेंगे? संदीप यादव के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं संदीप यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आप अनवरत, आपका जो भावना है वो सेवा का भावना है, वो राजनीतिक नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले क्रांतिकारी और समाजवादी सलाम है। दूसरी बात, आप अपनी हिम्मत को मत हारिएगा। ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके पास लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं। आपने इस अभियान का जो शुरुआत किया है,
ये अब सिर्फ और सिर्फ माघ मेला इलाहाबाद प्रयागराज के तट तक, गंगा के ही तट तक नहीं रह पाएगा। अब इसको हम लोग बढ़ाना शुरू कर देंगे। हम लोग बनारस में भी मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिमा के सामने प्रतिमा को रख करके सेवा शिविर शुरू करेंगे। अरे भाई, हमको भूखों को भोजन कराना, गरीबों को दूध पिलाना, जरूरतों को चाय पिलाना, ये कोई अपराध और पाप नहीं है। ये तो सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और इसी धर्म पर हमला कर देना मेला प्रशासन का, प्रयागराज मेला प्रशासन का। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे कि देखिए, जाति के नाम पर अंधे मत होइए, वक्त बदलता है। जाति जिनके नाम पर और जिनके बल पर आप इस तरीके का सामाजिक बहिष्कृत करने का काम कर रहे हैं, वो जाति की सरकार तो एक दिन चली जाएगी, वो लोग भी छुप जाएंगे, लेकिन आपको रहना है और आपका नाम, आपका नौकरी यहीं उत्तर प्रदेश में करना है। ऐसा मत करिएगा कि कभी जीवन में आपको अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो और कहीं सर उठाने के लायक आप न बचें। तो ये हमारा कहना है। और बाकी मुलायम सिंह यादव जी मसीहा थे पीढ़िए समाज के। हम अगर माघ मेला में हमको स्थान नहीं मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इसके विरोध में हर चट्टी चौराहे पर मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा रख करके चाय, दूध, लाई, चूड़ा, ढूंढा, दही, चूड़ा, मटर, चूड़ा, जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं, सब्जी, रोटी, चावल, दाल खिलाइए। ये जो माघ मेला का दरमियान है, ताकि लोगों को ये महसूस हो, जानकारी हो कि मुलायम सिंह यादव जी को जीते जी जिन सामंतवादियों ने जलील किया, गाली दिया, अपमान किया, हमला किया, आज स्वर्गवासी होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव जी से इतनी नफरत है उनको कि आज उनकी मूर्ति भी मेला में नहीं लगाने दी जा रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।